हेलो माय डियर व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है बहुत शानदार होने वाली है। और आज की जो स्टोरी है उसका नाम है दुष्यंत एंड शकुंतला। यानी कि जो स्टोरी है ये महाभारत से ली गई है। तो एक स्टोरी भी आपको क्रिएट होगी, साथ साथ महाभारत से एक फैक्ट भी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से हम जितने भी वर्ड्स सीख सकते हैं सभी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ साथ उन वर्ड्सों को इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से उपयोग किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें द डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, है ना। ऑफ द कौरव्स एंड द पांडव्स, यानी कि कौरव और पांडवों का वंश। बेगन, बेगन से होता है शुरू किया या शुरू हुआ। बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बेगन। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब होता है बहुत पहले। विद यानी के साथ में, किंग पुरु यानी कि किंग पुरु के साथ में ये वंश की शुरुआत हुई। अब इस टोटल का मतलब क्या हुआ, यानी कि द डायनेस्टी ऑफ द कौरव्स एंड पांडव्स बिगन लॉन्ग एगो विथ किंग पुरु, यानी कि किंग पुरु के साथ में कौरव और पांडव का जो वंश है ना, जो कौरव और पांडव का वंश है बहुत पहले इनके साथ में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी किंग पुरु के साथ में कौरव और पांडव के वंश की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। किंग, किंग यानी कि राजा। दुष्यंत, दुष्यंत यानी कि दुष्यंत की बात हो रही है। ऑफ हस्तिनापुर यानी कि हस्तिनापुर के राजा थे। वाज यानी कि थे। अ डेसेंडेंट, डेसेंडेंट में से होता है वंशज। ऑफ यानी कि के। किंग पुरु, किंग पुरु में से किंग राजा की बात, पुरु राजा की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दुष्यंत जो थे हस्तिनापुर के, है ना, दुष्यंत ऑफ हस्तिनापुर वाज अ डेसेंडेंट ऑफ किंग पुरु, यानी कि जो दुष्यंत थे वो किंग पुरु के क्या थे, वंशज थे। हस्तिनापुर के किंग पुरु के वंशज थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड आ सकता है हमारे पास डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, यानी कि दुष्यंत ऑफ हस्तिनापुर यानी कि हस्तिनापुर के दुष्यंत किंग पुरु के वंशज थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दुष्यंत वाज हंटिंग, हंटिंग मीन्स क्या होता है, शिकार करना। पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो यानी कि दुष्यंत शिकार कर रहे थे। इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। वैन यानी कि जब। ही यानी कि वहाँ या उन्हें। केम अपॉन, केम अपॉन का मतलब होता है अचानक मुलाकात हो जाना, किसी से मिल जाना, है ना। सेकंड फॉर्म होती है केम अपॉन। शकुंतला, तब उन्हें कौन मिली, शकुंतला मिली, है ना। द एडोप्टेड, एडोप्टेड मीन्स होता है गोद ली हुई। डाटर मीन्स पुत्री। ऑफ यानी कि कान्व ऋषि, कान्व ऋषि की जो क्या थे, एडोप्टेड पुत्री थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दुष्यंत वाज हंटिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि दुष्यंत थे वह जंगल में शिकार कर रहे थे। व्हेन ही केम अपॉन शकुंतला, जब उन्हें शकुंतला मिली। द एडोप्टेड डाटर ऑफ कान्व ऋषि, जो कान्व ऋषि की क्या थी, एडोप्टेड बेटी थी, यानी कि दत्तक पुत्र थी या जिसको गोद लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। शकुंतला यानी कि शकुंतला वाज द डाटर यानी कि पुत्री थी। ऑफ सेज, ऑफ मीन्स के, सेज मीन्स होता है ऋषि या मुनि। विश्वकर्मा यानी कि विश्वकर्मा की पुत्री थी। एंड यानी कि और, मेनका, और मेनका की पुत्री थी। अब ये मेनका कौन है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वन ऑफ यानी कि एक। द सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मीन्स स्वर्गीय की बात हो रही है, स्वर्गीय, है ना। मेडन्स, मेडन्स मीन्स अप्सरा, यानी कि बहुत सारी अप्सराओं में से एक जो स्वर्गीय अप्सरा रहती है उसकी अप्सरा की जिसका नाम क्या था, मेनका। और विश्वामित्र की, है ना। इन द कोर्ट, और कहाँ पर रहती थी, क्या काम करती थी, इन द कोर्ट ऑफ, कोर्ट मीन्स होता है राज्य होता है ना, या ऑफ इंद्र यानी कि इंद्र की। ठीक है, और इंद्र कौन है इसमें, द किंग ऑफ गॉड्स, यानी कि इंद्र कौन है, भगवान का राजा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके दिया जाता है। तो है रखा है शकुंतला वाज द डाटर ऑफ सेज विश्वामित्र एंड मेनका, यानी कि शकुंतला जो थी जो मुनि थे विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। वन ऑफ द सेलेस्टियल मेडन्स इन द कोर्ट ऑफ इंद्रा। अब ये जो मेनका कौन थी, ये इंद्र के राज्य में, है ना, स्वर्गीय क्या थी, या अप्सरा थी। ठीक है, और इंद्र कौन है, द किंग ऑफ गॉड्स, और इंद्र कौन है, देवताओं का राजा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेनका हैड बीन सेंट बाय इंद्रा टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है, परेशान करने के लिए, और सेंट मीन्स क्या होता है, भेजना। अब यहाँ पर जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है और पैसिव वॉइस में है ना, यानी कि मेनका को भेजा गया था। डिस्टर्ब यानी परेशान करने के लिए, भंग करने के लिए। मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान, है ना। ऑफ यानी का। द ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान। सेज मीन्स होता है ऋषि, ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए, है ना, भेजा गया था। विद हर ब्यूटी, विद हर ब्यूटी मतलब अपनी सुंदरता के साथ में। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि मेनका जो थी उसको भेज दिया गया था, किसके द्वारा, इंद्र के द्वारा भेजा गया था। टू डिस्टर्ब द मेडिटेशन ऑफ द ग्रेट सेज, यानी कि जो ग्रेट सेज थे, एक महान मुनि थे, जो एक संत थे, है ना, उनका ध्यान भंग करने के लिए उनको भेजा गया था, किसके द्वारा, इंद्र के द्वारा भेजा गया था। विद हर ब्यूटी, विद हर ब्यूटी यानी कि अपनी सुंदरता से। ठीक है, आगे देखते हैं।
सी सक्सीडेड, वहाँ सफल हो गई, एंड ए डॉटर, डॉटर यानी पुत्री, वाज बर्न टू देम, और वहाँ सक्सेस हो गई यानी कि सफल हो गई, और उनको एक पुत्री का जन्म हुआ। ठीक है। विश्वामित्र रिटर्नड, विश्वामित्र यानी कि रिटर्न यानी कि वापस चले गए, टू हिज पेनांस, पेनांस का मतलब होता है तपस्या करने के लिए, एंड मेनका यानी कि मेनका जो थी, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया, द इन्फेंट, इन्फेंट मीन शिशु को, छोटी सी बच्ची को, ऑन यानी कि पर, द बैंक ऑफ द रिवर मालिनी, है ना, और उसने क्या करा, जो छोटा सा बच्चा था, शिशु थी, उसको जो मालिनी रिवर थी उसके किनारे पर छोड़ दिया। बैंक मतलब होता है किनारा। ठीक है। टू रिटर्न मीन्स वापस जाने के लिए, टू हर अबोर्ड, अबोर्ड मीन्स अपने निवास स्थान पर जाने के लिए। और इसका पूरा ट्रांसलेट करूंगा मैं। सी सक्सीडेड एंड ए डॉटर वाज बर्न टू देम, वहाँ क्या हो गई, पूरी तरीके से सक्सीड हो गई यानी कि वहाँ सफल हो गई, और उनको एक बेटी का जन्म हुआ। अब क्या होता है, विश्वामित्र रिटर्न टू हिज पेनांस, अब विश्वामित्र जो थे वो अपनी तपस्या के लिए चले गए, एंड मेनका लेफ्ट द इन्फेंट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, और जो मेनका जो थी उसने क्या करा, उस शिशु को बैंक के किनारे पर, बैंक के किनारे पर यानी कि सॉरी रिवर के बैंक पर यानी कि नदी के किनारे पर छोड़ दिया। ठीक है। और नदी कौन सी थी, मालिनी थी। टू रिटर्न टू हर अबोर्ड, ताकि वो अपने अबोर्ड पर जा सके यानी कि अपने स्थान पर, निवास स्थान पर जा सके। ठीक है। आगे देखते हैं। कन्वर ऋषि फाउंड हर देयर, अब इसके बाद में क्या होता है, ये कन्वर ऋषि दूसरे हैं। हर में किसकी बात हो रही है, ये जो बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, उसके बारे में बात हो रही है, जो आगे जाकर के शकुंतला बनेगी। ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पर प्राप्त करते हैं। हर उसके लिए यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में सुरक्षित की गई थी, बाय टू शकुंतला बर्ड्स, यानी कि ये बच्ची थी, इसको दो पक्षियों के द्वारा प्रोटेक्टेड की गई थी, यानी कि उसको सुरक्षित रखा गया था, और उन पक्षियों का नाम क्या था, शकुंतला था। एंड नेमिंग हर शकुंतला, और उसको क्या करा, पहले तो क्या करा, कन्वर ऋषि थे, उनको इस बच्ची को प्राप्त हुआ, इसको किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, शकुंतला बर्ड्स के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है। एंड नेमिंग हर शकुंतला, और उन्होंने क्या करा, उसका जो बच्चे थे, छोटा सा बच्चा था, एक शिशु था, उसको शकुंतला नाम दे करके ब्राउट हर, ब्राउट हर जो है ना, एक ब्रिंग का मतलब होता है, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, है ना, और इसमें जब अपन अब जोड़ देते हैं, इसका मतलब होता है लालन पालन करना, पढ़ा लिखाना, बड़ा करना, तो इसकी कंफर्म होती है ब्राउट। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसको शकुंतला नाम दे करके उसको मतलब लालन पालन किया, एज यानी के रूप में, हिज डॉटर यानी कि अपने पुत्री के रूप में। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर ऋषि फाउंड हर, दे आर प्रोटेक्टेड बाय टू शकुंतला बर्ड्स एंड नेमिंग हर शकुंतला ब्राउट हर अप एज हिज डॉटर। तो वह क्या होता है कि कन्वर ऋषि उस बच्चे को वहाँ पर प्राप्त करते हैं, और जो किसके द्वारा प्रोटेक्ट की जा रही थी, शकुंतला बर्ड्स के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है, यानी पक्षी के द्वारा प्रोटेक्ट की जा रही है। तो नेमिंग हर शकुंतला यानी कि उसको शकुंतला नाम दे करके वे उसको बेटी की तरह पालते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। दुष्यंत यानी दुष्यंत ऋषि, है ना, दुष्यंत ऋषि नहीं, एक राजकुमार की बात हो रही है। मैरिड हर, यानी कि दुष्यंत जो है एक राजकुमार है, कहाँ के, हस्तिनापुर के, वे उससे शादी कर लेते हैं। प्रोमिसिंग यानी कि वादा करते हैं। टू रिटर्न यानी कि रिटर्न मीन्स वापस आने का वादा करते हैं, वादा करके। ही लेफ्ट यानी कि वहाँ चले जाते हैं, लेफ्ट फॉर मीन्स एक स्थान को छोड़कर दूसरी चले जाना। ही लेफ्ट फॉर हिज किंगडम यानी कि अपने राज्य के लिए चले जाते हैं। गिविंग हर अ रिंग यानी कि उसको एक रिंग दे देते हैं, विद हिज नेम ऑन इट, जिस पर क्या होता है, इनका नाम होता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। दुष्यंत मैरिड हर, दुष्यंत जो होते हैं उससे क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। प्रोमिसिंग यानी कि वादा करते हुए, टू रिटर्न यानी कि प्रोमिसिंग है कि उसको वापस रिटर्न का वादा करते हुए उससे वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। कहाँ पर चले जाते हैं, टू रिटर्न ही लेफ्ट फॉर हिज किंगडम यानी कि अपने राज्य के लिए चले जाते हैं। गिविंग हर अ रिंग यानी कि एक रिंग दे देते हैं, विद हिज नेम ऑन इट, जिस पर उनका क्या रहता है, अपना नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है। क्लियर। अब इस जो पेसेज हमारे पास में जो स्टोरी है, इसके माध्यम से जितने वर्ड सीख सकते हैं, सबसे पहले उनको देखेंगे, और इसके बाद में हम इसको जितने भी हमारे एग्जाम्पल बन सकते हैं उनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। नेक्स्ट है डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। नेक्स्ट वर्ड है एडोप्टेड, एडोप्टेड का मतलब होता है गोद लिया हुआ। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब होता है स्वर्गीय यानी कि स्वर्ग का रहने वाला। मेडन का मतलब होता है कुमारी स्त्री या अप्सराएं जो स्वर्ग में नृत्य करती हैं। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है बाधा डालना। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल हुआ। पेनेंस मतलब होता है तपस्या। इन्फेंट मीन्स होता है शिशु। एबोर्ड मतलब होता है निवास। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब होता है संरक्षित। प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग का मतलब होता है वादा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य। कोर्ट मीन्स होता है दरबार। शकुंतला मतलब एक शकुंतला पक्षी होता है, शकुंती पक्षी। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान, और ये मेडिटेट से बड़ा है। मैरिज, मैरिज का मतलब होता है विवाह। और रिवर बैंक का मतलब होता है नदी या किनारा। रिंग का मतलब होता है अंगूठी। अब इन वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर 500 ईयर्स, यानी कि इस वंश ने, यानी ये वंश है इसने 500 वर्षों तक शासन करता रहा, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, तो ही इज ए डिसेंडेंट ऑफ ए रॉयल फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, रॉयल मतलब शाही, वह एक शाही परिवार का वंशज है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एडोप्टेड। एडोप्टेड का मतलब होता है गोद लिया हुआ, तो द एडोप्टेड चाइल्ड इज लव्ड बाय एवरीवन। इसका मतलब क्या हुआ, गोद लिया हुआ बच्चा सबको प्रिय है, यानी कि उसको सबको द्वारा प्यार किया जाता है। सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है स्वर्गीय। द स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो तारे होते हैं वे स्वर्गीय पिंड हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मेडन्स। मेडन्स का मतलब होता है कुमारिया या अप्सरा। द मेडन्स वर डांसिंग इन द फेस्टिवल। इसका मतलब क्या हुआ, कुमारिया त्यौहार में नृत्य कर रही थी, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है बाधा डालना, तो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम स्टडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, कृपया पढ़ाई के समय मुझे बाधा न दे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, तो मेडिटेशन हेल्प्स इन रेड्यूसिंग स्ट्रेस। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ध्यान जो होता है वो तनाव को कम करने में मदद करता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में सक्सीडेड। सक्सीडेड का मतलब होता है सफल हुआ, तो ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वो परीक्षा में सफल हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में पेनांस। पेनांस का मतलब होता है तपस्या, तो ही परफॉर्म्ड पेनांस फॉर ईयर्स टू प्लीज द गॉड, यानी कि उसने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या की, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, तो द इन्फेंट इज स्लीपिंग पीसफुली। इसका मतलब क्या हुआ, शिशु शांति से सो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है निवास, यानी कि दिस इज द एबोर्ड ऑफ सेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, यह संतों का निवास है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन्स हुआ संरक्षित, द सोल्जर्स प्रोटेक्टेड द किंगडम फ्रॉम इन्वेडर्स। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि सैनिकों ने राज्य को आक्रमणकारियों से संरक्षित किया। और नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग का मतलब होता है वादा करना, यानी कि ही इज प्रोमिसिंग स्टूडेंट विद ग्रेट पोटेंशियल, यानी कि वहाँ एक वादा निभाने वाला छात्र है जिसमें बड़ी क्षमता है, ठीक है। ही इज प्रोमिसिंग स्टूडेंट विद ग्रेट पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होता है बड़ी क्षमता वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में किंगडम। किंगडम का मतलब क्या होता है, राज्य, यानी कि द किंग एक्सपेंडेड हीज किंगडम। इसका मतलब क्या हुआ, राजा ने अपना राज्य बढ़ाया। कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है, दरबार। द कोर्ट वाज फुल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दरबार मंत्रियों और सलाहकारों से भरा हुआ था, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में शकुंतला। शकुंतला मतलब एक शकुंतल पक्षी के बारे में बात हो रही है। शकुंतला इज ऑफन सीन नियर द रिवर, यानी कि शकुंतल पक्षी जो होता है वो अक्सर नदी के किनारे पर देखा जाता है। मैरिज का मतलब आप सभी को पता है शादी, लेकिन इसको अपने इंग्लिश में भी यूज़ करना आना चाहिए ना। द मैरिज सेरेमनी वाज ग्रांटेड। इसका मतलब क्या, विवाह समारोह भव्य था। सॉरी, ग्रांटेड एंड ग्रांट, ग्रांटेड बाई मिस्टेक बोल दिया यहाँ पर। ग्रांटेड यदि में बोल दिया तो मैरिज समारोह को इसको प्रदान कर दिया गया, ऐसा मतलब हो जाता है उसका। रिवर बैंक का मतलब क्या होता है, नदी किनारा। तो दे बिल्ड ए हाउस नियर द रिवर बैंक। इट्स मीन क्या हुआ, उन्होंने नदी किनारे पर एक घर बनाया। रिंग का मतलब क्या होता है, अंगूठी। इसका मतलब क्या, कि द प्रिंस गेव हर ए गोल्डन रिंग, ठीक है। तो राजकुमार ने उसे एक सोने की अंगूठी दी। माय डियर व्यूअर्स, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने एक बहुत शानदार स्टोरी कवर करने की, साथ साथ उसके वोकेबलरी देखी और उन वोकेबलरी को हमने एग्जाम्पल के रूप समझने की कोशिश करी। इस स्टोरी के माध्यम से यदि आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।